बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमा अंसारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ कचनार गोश्त। बहुत मज़े का ये होता है, बहुत मज़ा आता है इसे खाने का। बहुत ही कम टाइम के लिए कचनार आती है, लेकिन ये बहुत अच्छी लगती है खाने में। अगर इसके अंदर गोश्त डाला हो तो इसका जायका कहीं ज़्यादा हो जाता है। तो आज मैं इसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो चलें करते हैं बिस्मिल्लाह। तो जिसके लिए मैंने बीफ लिया है, बीफ का गोश्त लिया है, कचनार है, दही है, सब्ज़ मिर्च है, सब्ज़ प्याज है, धनिया है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, खड़े मसाले हैं, लेमन है और टमाटर है। इतना ही सामान हमें हमारे आज की रेसिपी के लिए चाहिए। गैस के ऊपर मैंने प्रेशर को रख दिया है। तो बीफ का गोश्त हम इसमें डालेंगे, ये आधा किलो है, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 3 अदद प्याज, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 मैंने टमाटर काटे हुए हैं वो डाल देंगे, और सब्ज़ प्याज और सब्ज़ मिर्च 3 मैंने काट के रखी हुई थी, और खड़े मसाले जिसमें छोटी बड़ी इलायची, लौंग है और दालचीनी है, और आधा चम्मच में इसमें डालेंगे नमक, थोड़ी सी हल्दी, और आधा ही चम्मच हम इसमें डालेंगे रेड मिर्च का, और ये खुश्क धनिया, और 2 गिलास हम इसमें डालेंगे पानी, और प्रेशर को हम कर देंगे बंद, और 15 से 20 मिनट के लिए हम प्रेशर लगा देंगे। 20 मिनट लगते हैं गोश्त को गलने में। तो 20 मिनट हो गए। अब हम चेक करते हैं गोश्त को कि हमारा गोश्त कहाँ तक पहुँचा है। बीस मिनट में तकरीबन गोश्त गल जाता है। थोड़ा सा पानी रह गया है, इसे हम कढ़ाई में डाल के इसे खुश्क कर लेंगे। तो तेज़ आंच के ऊपर हम इसे खुश्क कर लेते हैं पानी को। पानी खुश्क हो गया है तो अब हम गोश्त में डाल देंगे ऑयल को, और ऑयल डाल के हम इसे करेंगे फ्राई। ठीक है, तो गोश्त को अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है, कम से कम 10 से 15 मिनट। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा गोश्त फ्राई हो रहा है। तो अब मैं इसमें डालूँगी दही को। ठीक है, 1 प्याली मैंने दही ली है। दही गोश्त में डालनी बहुत ज़रूरी है, सालन बहुत ही अच्छा बनता है। इसमें मैं 1 लेमन भी डाल दूँगी। लेमन भी खाने का बहुत ज़्यादा जायका बढ़ा देता है ना। और थोड़ी सी मैं इसमें ब्लैक मिर्च डाल दूँगी। तो अब इस जो हमने दही डाली ना, उसमें फिर से हम गोश्त को पकाएंगे। इससे गोश्त बहुत मज़े का बन जाता है। ये देखिए दही हमारी बिल्कुल ड्राई हो गई है ना। तकरीबन 10 मिनट दही डाल के भी मैंने इसकी भुनाई की है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी कचनार। तो अभी ये कचनार बिल्कुल आई है ना, तो ये बहुत फ्रेश और बहुत अच्छी है इस वक्त है। बाद में ये काफ़ी इसका साइज़ बड़ा हो जाता है, उसके जायके में ना थोड़ा फ़र्क आ जाता है। अभी ये बिल्कुल नई आई है ना, तो बहुत ही ये मज़े की है। तो अब कचनार डाल के फिर से हम इसकी भुनाई करेंगे। हमारे घर में तो कचनार गोश्त बहुत पसंद किया जाता है ना। ये आती भी बहुत कम टाइम के लिए है ना। तो चलें अब इसकी थोड़ी सी भुनाई कर ली है। तो अब मैं इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी सिर्फ 5 मिनट के लिए ना, ताकि ये गोश्त में अच्छे से मिक्स हो जाए ना। तो चलिए 5 मिनट हो गए। अब हम चेक करते हैं। थोड़ी देर से दम देना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखें थोड़ी देर हमने इसे ढक्कन दिया था ना, तो देखें ये थोड़ा सा ना कचनार में से पानी निकला है। तो अब हम इसे गोश्त में से अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट। तो देखिएगा कचनार का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ये पानी भी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। देखिए अभी इसमें पानी है, अभी हमने इसकी और भुनाई करनी है। तकरीबन 15 मिनट हमने करनी है इसकी भुनाई ना। तो बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर हमने ये काम करना है। तो ये देखें 10 से 15 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है। तो देखिए कचनार का कलर बिल्कुल चेंज हो गया ना। ये बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है ना, बहुत ही मज़े की।
तो ये देखिए मैंने इससे तकरीबन 15 मिनट मैंने इसकी बुनाई कर ली है। बिल्कुल कचनार हमारी तैयार है। इससे ज़्यादा हमने इसकी बुनाई नहीं करनी। तो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे धनिया। सालन हमारा बिल्कुल तैयार है। धनिया बहुत ज़रूरी होता है डालना, खुशबू के लिए और जायके के लिए भी। तो 1 मिनट तक मैं इसकी भुनाई करूँगी फिर से धनिया डालने के बाद। तो ये देखिए 1 मिनट हो गया, बस इतना ही हमने इसे पकाना है। तो अब मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक कि कितना मज़े का हमारा आज का सालन तैयार हो चुका है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े का लग रहा है ना। ये होता ही बहुत मज़े का है ना सालन। तो ये लें जनाब, आज का हमारा कचनार गोश्त तैयार है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही जानलेवा। तो आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि कि मैं ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। तो अब अपनी सलमा को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।